अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते कि डॉक्टर अब्दुल सलाम है या ये साइंटिस्ट है या ये साइंटिस्ट है, इसको फॉलो करें, तो आप लोग आज इनका मुकाबला करते। आज आप इस हैसियत में होते कि आप ये बात कर सकते कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, जब से इंडिया चांद पे पहुंचा है, जो पाकिस्तान है वहाँ बहस छिड़ गई है। अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। उसी के साथ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो उन पर तनकीद कर रहा है, जो हसद कर रहा है उनसे। अब यहाँ बात यह है, जो सहाफ़ी और यूट्यूबर जो उन पर तनकीद कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि उनके मुल्क में टॉयलेट तो है नहीं है, उनके मुल्क में गुर्बत है, तो लोग चांद पे जा रहे हैं और सारा पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं, बजाय कि अपने लोगों को फीड करें, वो वहाँ सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जो लोग इतने जाहिल किस्म के लोग हैं, इनको शायद इल्म नहीं है जिन्होंने काम किया है, इसके बाद अब पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर है। जो पूरी दुनिया की IT की इंडस्ट्री है वो उनके साथ मिलकर काम करना चाह रही है और ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जो जर्मनी की IT इंडस्ट्री है उनके साथ ऑलरेडी काम कर रही है काफ़ी सालों से। अब इन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो जो यूट्यूबर सहाफ़ी बातें कर रहे हैं कि उनके मुल्क में टॉयलेट नहीं है, तो आपके मुल्क में टॉयलेट है ना, आपने क्या कर लिया है? आप गए हैं चाँद पे, आपने कोई तरक्की की है? उनके मुल्क में ना होने के बावजूद वो चाँद पे पहुँच गए हैं। उन्होंने तरक्की इतनी ज़्यादा कर ली है कि आज दुनिया उनको देख रही है और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। ये डेवलपमेंट आई है उनके मुल्क में, ये तरक्की हुई उनके मुल्क की। तो ये एक जाहिलाना सोच है जिसकी वजह से आप पस्ती का शिकार हो गए हैं। और उन लोगों ने ये सोचा नहीं, उन लोगों ने कहा कि हम ये काम करेंगे, तुम्हारे मुल्क में पैसा आएगा। और यहाँ पे ये बात सच साबित हो गई है। उन्होंने तरक्की कर ली है, अब उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, उनका मुल्क तरक्की करेगा। तो अब इस जहालत को देखते हुए जो हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ तरीक़े इस्लाम से आशना करवाया जाए। तो इसी के साथ मैं बताऊँगा जो हमारी पाकिस्तान के तरीक़ा है उसके अंदर जो जहालत है उसका कितना अमल दखल है। तो पहले बात करते हैं जो इस्लामी तरीक़ा उसके बारे में। तो आज से तकरीबन 900 साल पहले 1126 में स्पेन के अंदर एक बहुत बड़ा मुसलमान साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम इब्न रुशद था। तो उसको तारीख़ इस्लाम के अंदर बहुत अजीम साइंसदान माना जाता है। तो इब्न रुशद ने सैकड़ों किताबें लिखी, लेकिन 20 किताबें उसने सिर्फ मेडिसिन के ऊपर लिखी। तो इसके बाद इब्न रुशद के ऊपर इसके साइंसी इल्म की वजह से कुफर के फतवे लगाए गए। तो इस पर कुफर के फतवों के बाद हुक्म दिया गया कि इसको मस्जिद के पिलर के साथ बांध के इसको पत्थर मारे जाएं। तो फिर इसके बाद इसको मुल्क बदर कर दिया गया। तो इसके बाद बात करते हैं अल-किंदी की। ये इराक में पैदा हुआ था 801 AD में। तो अल-किंदी को रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर माहिर मानते थे लोग। और इसी के साथ जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब इल्म नजूम है, उसका भी इसको माहिर माना जाता था। तो जो अल-किंदी था इसने साइंस के ऊपर तकरीबन 260 किताबें लिखी। तो इसके बाद अल-किंदी के साथ क्या हुआ, इस पर कुफर के फतवे लगाए गए और ये कहा गया कि इसी की किताबें, इसके सर पे मारो, या तो किताबें फट जाएं या इसका सर फट जाए। इसके बाद उज़्बेकिस्तान में 980 AD में एक मुसलमान साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम बोली सीना था। तो बोली सीना ने साइंस, मजहब और फिलोसफी के ऊपर तकरीबन 200 किताबें लिखी। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो बोली सीना था वो हाफिज़ कुरान भी था। तो इसके बाद जो वक़्त के वहाँ जाहिल मुसलमान थे, उन्होंने इसके साइंसी इल्म की वजह से इस पर कुफर के फतवे लगाए। तो इसके बाद अपनी जान बचाता हुआ ईरान भाग गया। तो वहाँ जाके इसने जो ईरानी बादशाह था उससे पनाह ली, उसके बाद वहीं फोत हुआ था। अब इसके बाद ईरान में ही 721 AD में एक और साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर बिन हयान था। तो जाबिर बिन हयान ने तकरीबन 300 के करीब किताबें फिलोसफी पे लिखी। इसी के साथ 1300 के करीब किताबें उसने मैकेनिकल डिवाइसेस पे लिखी और 100 किताबें उसने केमिस्ट्री पे लिखी। तो इसके बाद जो वहाँ के जाहिल स्कॉलर्स थे, मुसलमान थे, उन्होंने इस पर कुफर के फतवे लगाए। अब इसके बाद 1332 में ट्यूनिस के अंदर एक साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम इब्न खल्दून था और ये बहुत बड़ा फिलोसफर था और एक अजीम साइंसदान भी था। तो आपने चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी थी वो पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। तो यहाँ पे ये आपको बात सुन के हैरानगी होगी, जो एवोल्यूशन थ्योरी है, जो बात की जाती है कि डार्विन ने पेश की थी, इसको 600 साल पहले जो इसकी बेसिक एवोल्यूशन थ्योरी थी वो इब्न खल्दून ने 1359 के अंदर पेश की थी। तो इसके बाद इब्न खल्दून के साथ भी यही कुछ हुआ। जो वहाँ के जाहिल मुसलमान थे उन्होंने कहा कि गुमराह हो गया है, ये काफिर हो गया है, उस पर फिर जुल्म सितम किया गया। तो अगर आप तब की साइंस की तारीख उठाएंगे तो आप देखेंगे जो वहाँ के स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कहा था कि साइंस है, हराम है। इसके बाद वहाँ पे जो भी कोई साइंसदान आता था या उसको मार देते थे। सिर्फ बचे वही लोग जो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में थे या फिर जो लोग अपनी जान बचा के किसी और मुल्क में भागे थे, सिर्फ वही लोग बचे थे। बाकी सबको, जितने भी मुसलमान साइंसदान पैदा हुए, उनको मार दिया जाता था इस वजह से कि वो गुमराह हैं, वो काफिर हैं। तो अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तारीख के ऊपर कि पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया साइंस का। 1926 में जंग में एक साइंसदान पैदा हुए जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम था। तो इस साइंसदान ने थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर अपनी खिदमत पेश की। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 के अंदर जो नोबेल प्राइज था उसको विन किया था। उस वक्त के जो साइंसदान थे वो ये कहते थे कि ये एक अजीम साइंसदान है, इसने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। तो जो इनकी थ्योरी थी, उन्होंने कहा था जो वीक न्यूक्लियाई फोर्स है और इसी के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों एक ही हैं लेकिन इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो ये इनकी थ्योरी थी और इनका कारनामा था। तो जो वक्त के साइंसदान थे उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया था कि हाँ, ये इनकलाब है एक साइंस के अंदर। इसके बाद 1961 में जनरल अयूब के दौर में
डॉक्टर अब्दुल सलाम की सरबराही के अंदर जो स्पार्को था, जो खलाई मिशन था पाकिस्तान का, उसका क़याम अमल में आया था। और उसके बाद सिर्फ 9 माह के अरसे में जो पाकिस्तान था, उसने अपना पहला मिशन जो था खला में भेजा था, सिर्फ 9 माह के अरसे में। और उस टाइम पे जो नासा था, जो अमेरिकन इदारा है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो 1961 से लेकर 1980 तक जो पाकिस्तान था, साउथ एशिया के अंदर नंबर 1 मुल्क था। तो इस दौरान जो पाकिस्तान था, उसने साइंस के अंदर इतनी तरक्की की थी। और इसी के साथ जब 1980 के बाद जब ज़ियाउल का दौर आया, उस वक्त साइंस को जो सियासत था उसे जोड़ दिया गया, जिसके बाद जो पाकिस्तान का जवाल शुरू हो गया था। तो जिसके बाद साइंस जो थी वो सियासत की भेंट चढ़ी। तो साथ में ही उस वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम मुल्क छोड़ गए थे, क्योंकि जो हमारा असल हीरो था, हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, हमने उसको डिसऑन कर दिया, और जो मजहबी मुनाफरत थी उसकी भेंट चढ़ा दिया उसको। और आज के दौर में जहाँ पे पूरी दुनिया उनकी जो साइंसी खदमात हैं उनको सराहती है, उनको एडमायर करती है, उनको पढ़ती है, लेकिन जो पाकिस्तान है उनको वहाँ पे ना वो पढ़ते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई थी। उनको नोबेल प्राइज़ जो मिला था इसलिए मिला था क्योंकि उनका ताल्लुक एक मखसूस फ़िरके से है, इसलिए उनको वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब आप हिसाब लगा लें, इनकी जहालत का जो आलम है वो ये बात कर रहे हैं, साइंस को जोड़ रहे हैं फ़िरकों के साथ, साइंस को जोड़ रहे हैं मज़हब के साथ, जबकि ऐसा है ही नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पता होगा जो साइंस है वहाँ पर किसी को भी नोबेल प्राइज़ ऐसे नहीं मिलता जब तक उसने कुछ किया ना हो साइंस के लिए, और इन्होंने किया था। आज भी आप ऑक्सफोर्ड चले जाएँ, कैम्ब्रिज चले जाएँ, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आज भी लोग इनको पढ़ाते हैं। आज भी इनकी जो थ्योरी है उसको पढ़ाया जाता है, उन पर रिसर्च होती है। जबकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो जाहिल लोग हैं, जो जाहिल अवाम है, वो नहीं सिर्फ उनको मानती, इसके अलावा पूरी दुनिया उनको मानती है। अब यहाँ बात यह है कि जो हमारे असल हीरो थे, हम लोगों ने उनको डिसऑन कर दिया, हमने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, जिस इंसान के ऊपर, जिस इंसान की थ्योरी के ऊपर पूरी दुनिया रिसर्च करती है, ये बात करती है कि आखिर इसने कैसे हासिल किया, उसको दुनिया मान रही है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी जो अवाम है, जो जाहिल अवाम है, वो ये कहती है नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक साजिश हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मज़हब से था, वो एक स्पेसिफिक सेक्ट से था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। जबकि ऐसा है नहीं है। अगर आप बात सुनें, अगर प्रोपेगेंडा होता, कोई साजिश होती, तो क्या आज आप लोग खुद सोचें, क्या जो गोरे हैं अपने बच्चों को पढ़ाते, वो कैम्ब्रिज के अंदर, ऑक्सफोर्ड के अंदर, दुनिया के हर मुल्क के अंदर उनको पढ़ाया जाता है। जहाँ जहाँ फिजिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ वहाँ उनका नाम आता है और वहाँ पर उन पर रिसर्च होती है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान जो ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो साइंस के ऊपर हेड लगते हैं वो होते हैं मौलवी। अब मौलवी का क्या ताल्लुक है साइंस के साथ, जबकि उसको पता ही नहीं है, ना उसने कुछ पढ़ा होता है, जबकि उनका साइंस के साथ दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इसको लीड करेंगे। इसलिए जो लोग अहल होते हैं उनको ठुड्डे मारते हैं, जो लोग नाअहल होते हैं उनको बिठाते हैं अदारों के ऊपर, उनको बनाते हैं उनका सरबराह। तो ये हम लोग का अलमिया। तो मैं इसी वजह से हमेशा आपको कहता हूँ कि आप लोगों को कोई और चीज़ नहीं मारेगी, आपको जहालत मारेगी, और यही आपके साथ होना है। देख लेना, आप लोग जाहिल ही मरेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने हीरोज़ गवा दिए हैं, आप लोगों ने अपने हीरो बनाए हैं कातिल, लुटेरे, गुंडे। आप लोगों के हीरोज़ वो हैं, आप लोगों के हीरोज़ ये नहीं हैं। तभी आप पे ज़वाल आया है और तभी आप आज पस्ती का शिकार हैं और आप हसद कर रहे हैं इंडिया के साथ। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते कि डॉक्टर अब्दुल सलाम है, या ये साइंटिस्ट है, या ये साइंटिस्ट है, इसको फॉलो करें, तो आप लोग आज इनका मुकाबला करते। आज आप इस हैसियत में होते कि आप ये बात कर सकते कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। तो अभी इस वक्त आपका कोई मुकाबला नहीं बनता इंडिया के साथ, क्योंकि आप उस काबिल है ही नहीं है। आप लोगों के पास ना इल्म है, सवाए जहालत के आप लोगों के पास कुछ और है ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया के हीरोज़ हैं ना, वो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। वो मुसलमान साइंसदान हैं, लेकिन उनका हीरो है। वो ये नहीं कह रहे कि मुसलमान नहीं है तो हम इसको हीरो नहीं बनाएंगे, उन्होंने बनाया हुआ है। अगर वहाँ पे कोई क्रिश्चियन भी आएगा ना, तो अगर वहाँ पे कोई भी आएगा जो उसका अहल होगा, कोई साइंसदान होगा, कोई डॉक्टर होगा जो उस चीज़ का अहल होगा, तो वो उसको अपना हीरो बनाएंगे, उसको सराहेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, इसको इंडोर्स करेंगे, तभी वो आज तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई साइंसदान पैदा हो जाए, अगर कोई डॉक्टर पैदा हो जाए, अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ का अहल होता है, सिर्फ उसको इस बात पर टुडे मारते हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, इसलिए हम उसको मानेंगे नहीं। तो जब तक ये जाहिलाना सोच हमारे पाकिस्तान के अंदर काम करती रहेगी, हमारी तरक्की नहीं होने वाली। तो लिहाजा जिस दिन आपको ये समझ में आ गई कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, कतई नज़र इसके कि उसका मज़हब क्या है, वो कौन सेक्ट से है, वो कौन से मज़हब से है, अगर आप उसको अपना हीरो मान लेंगे तो आप तरक्की करना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस सोच से पीछे नहीं हटेंगे तो आप पे ज़वाल ही आना है, कोई तरक्की नहीं होनी। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, जो साइंसदान आए थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया और हमने उनके साथ क्या किया। तो अल्लाह करे हमें अकल आ जाए, हमें हिदायत आ जाए कि हम लोग समझ से काम लें, हम अकल से काम लें, और तब हम मुकाबला करें इंडिया के साथ, जब हम उन जैसे बन जाएँ। तो यहाँ तक इस मेरी भी की वीडियो, बस मुलाकात हो किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।